हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 25 फरवरी का स्टडी व्लॉग है और मैं करंटली KVS PRT की तैयारी कर रही हूँ। और मैंने 21 दिन का टारगेट लिया हुआ है कि 21 दिन में अपने मैक्सिमम सिलेबस जैसे CDP, EVS, कंप्यूटर, ये सब का कंप्लीट रिविजन करना है। इसमें मैंने हिंदी और मैथ नहीं रखा क्योंकि हिंदी और मैथ मेरे ठीक है। मैं साइंस स्टूडेंट हूँ तो मैथ में कर लेती हूँ, हिंदी भी मेरी ठीक ठाक है। और इंग्लिश, ये मैक्सिमम 4 ही मैंने सब्जेक्ट रखे हैं कि इनका जितना भी सिलेबस हो जाएगा कोशिश तो मैं सारा कंप्लीट करूँगी। तो CDP की तो वैसे मैंने 1 और 2 यूनिट कंप्लीट कर लिया, मेरी थर्ड चली है तो थर्ड में कुछ पार्ट रह गए थे तो वो मुझे आज कंप्लीट करना है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ये क्वेश्चन की जो मतलब बहुत फ्रिक्वेंट आता है और लोगों के दिमाग में भी रहता है, या जब भी हम तैयारी करने के बारे में सोचते हैं या कोई भी बच्चा तैयारी करने के बारे में सोचता है उसके माइंड में ज़रूर आता है। वो क्वेश्चन है कि आपको नोटिफिकेशन आ गया और या आने वाला है, क्या मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ या मुझे कोई बैच ही परचेज़ करना पड़ेगा या बिना बैच के तैयारी नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन सब बच्चों के मतलब माइंड में जहन में आता ही होगा जैसे तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं CDP की यूनिट 3 कर रही हूँ। इसका रिवीजन करूँगी मैं सारा और वो पढ़ूँगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें बैच परचेज़ करना चाहिए नहीं। तो पहले मैं अपनी बात कर लेती हूँ। जब KVS का 2 साल पहले पेपर हुआ था 2023 में, 21 फरवरी 2023 का में मेरा पेपर हुआ था, मैंने उसके लिए कोई बैच नहीं लिया था और मैंने सेल्फ ही तैयारी करी थी और मेरे 141 मार्क्स थे रिटर्न में। इंटरव्यू नहीं हुआ वो अलग बात है क्योंकि इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी नहीं करी थी और मतलब बहुत सारे रीज़न थे इंटरव्यू के। तैयारी तो करी थी बट मेरा कंप्लीट इंटरव्यू इंग्लिश में हुआ था। तो वो तो बात की बात है, हम सिर्फ अभी फ़िलहाल रिटर्न की बात करते हैं कि रिटर्न हम बिना कोचिंग के तैयार कर सकते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है बट आपको ये करना है कि हाँ, आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या कहाँ से पढ़ना है। और अगर आप किसी का बैच ले लेते हो, किसी का भी ले लो, मैं किसी भी टीचर को ख़राब नहीं बता रही, किसी का भी बैच ले सकते हो तो देख लो, एक बार उनकी डेमो क्लास देख लो। किसी का भी, प्रतीक्षा वालिक सर का, हिमांशी मैम का, मैं मेरे साथ के कई बच्चों ने लिया था बैच। अगर मतलब मैं पर्सनली बताऊँ, उन्होंने लास्ट ईयर जब को वो हुआ था लास्ट में उन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया था, 2 यूनिट कंप्लीट नहीं कराई थी। तो ऐसे टीचर का मत लेना जो तुम्हारी सिलेबस ही कंप्लीट ना कराए। तो प्रतीक्षा वालिक सर का भी, और मैंने सचिन सर की पेडागोजी सेक्शन की तो PDF भी डाली थी। तो हम सब कुछ सेल्फ कर सकते हैं। उसके लिए ना आपको थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। कहाँ अब ना अपने सोर्स लिमिटेड रखने पड़ेंगे। आप ये सोच मैं ये भी पढ़ लूँगा, मैं ये भी पढ़ लूँगी, तो वो नहीं हो पाएगा। तुम अपना एक स्टिक हो जाओ, जैसे मैंने बना लिया था कि ये चीज़ मुझे यहाँ से करनी है, यहाँ से करनी है। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी। जैसे मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में मैंने ग्रामर तरुण ग्रोवर सर से किया था और पूरा कंप्लीट किया था। उनका नोट्स बनाए थे, नोट्स बनाने के बाद नोट्स का रिवीजन किया था और टेस्ट लगाए थे, जो मतलब जो प्रैक्टिस सेट कराते हैं वो कराए थे। उसके बाद जो भी टेक्स्ट बुक में टेस्ट प्रोवाइड थे वो सारे लगाए थे। सेम हिंदी की बात करूँ, जो भी सिलेबस था हमने आदित्य पब्लिकेशन की बुक से किया था। बात करते हैं CDP की। CDP के लिए बहुत कुछ आता है। CDP कहाँ से करें, क्योंकि मतलब कोई यूट्यूब पे भी नहीं पढ़ाता, उसकी ढंग से तैयारी नहीं, तो CDP के लिए क्या करें। तो मैं अपना बताती हूँ मैंने क्या किया था CDP के लिए। देखो, मैंने ना जो जो टॉपिक थे उन्हें ऑनलाइन सर्च किया, ठीक है, यूट्यूब पे भी सर्च किया। अगर कोई वीडियो आ जाती थी मैं वो देख लेती थी। और सपोज मोस्टली वीडियो नहीं आती थी या किसी की नहीं समझ में आया तो मैं यूट्यूब पे सर्च करा। वो SK मंगल की बुक थी, एक 2 बुक थी, SK मंगल की पार्ट है साइकोलॉजी 1 और 2। उसमें सब कुछ सिलेबस दे रखा है KVS का। किसी मुझसे पूछा था क्या हमें NIOS भी पढ़ना पड़ेगा, तो NIOS DSSB के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर बाद में करूँ KVS के लिए तो नहीं है, उसका इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है। तो SK मंगल की बुक में मैंने PDF निकाल ली थी और जो लगा कि मुझे हाँ ये इंपॉर्टेंट है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया। तो अपने अकॉर्डिंग मैं नोट बनाता। और इन नोट्स को मुझे नहीं पता मैंने पेपर से पहले कितनी बार रिवाइज़ किया होगा। एक बार नोट्स बन गए, 10-15 दिन मैंने नोट बनाने में लगा दिए। उसके बाद इनका रिवीजन और टेस्ट मेन होते हैं हमारे। टेस्ट पेपर हम टेस्ट ही लगाते हैं, बच्चे बहुत सारे होते हैं टेस्ट लगाने से डरते हैं। क्यों नहीं लगता कम मार्क्स आएंगे, अरे ये तो तुम्हारा कोई एग्ज़ाम वैसा थोड़ी ना है। अगर नंबर कम आ गए तो पता तो चलेगा तुम कौन से सेक्शन में वीक हो। तो टेस्ट मुझे लगता है हर इंसान को लगाने चाहिए। और मैं बताऊँ तो 20 टेस्ट दिए थे KVS वालों ने, 20 में से मैंने 19 A लगाए थे। few टाइम कम moments पड़ जाता later. वरना मैं लास्ट वाले भी लगाती। तो ये मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट कल कंप्लीट हो गया। उसके बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट करने के बाद अपने लिए चाय बनाई थी, क्योंकि CDP पढ़ के देखो, CDP मतलब मुझे बोरिंग लगता है पर्सनली।
CDP मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। मुझे इंग्लिश पढ़ना, मैथ पढ़ना ये सब अच्छा लगता है, लेकिन CDP याद करने वाला है, समझने वाली चीज़ें कम हैं और तो थोड़ा मुझे बोरिंग लगता है। तो CDP पढ़ के मैं थोड़ा सा बोर हो जाती हूँ। तो मैंने सोचा CDP पढ़ ली, क्योंकि कंप्लीट करनी है, सबसे ज़्यादा सेक्शन उसी का ही है, सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी के आएंगे। तो आप ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब से पढ़ के आपका एग्ज़ाम नहीं निकलने का और आपका वो नहीं होगा। बस आपको अपना जो भी सिलेबस है उस पर स्टिक रहना है, ठीक है। सिलेबस की प्रिंट आउट तुम्हारे हाथ पास होनी चाहिए। मेरे पास भी प्रिंट आउट था, निकलवा लेते, जो जो कंप्लीट होगा टिक करते चले गए। जैसे स्टिक कर लो कि ये चीज़ इससे पढ़ेंगे। जैसे मतलब किसी का मैथ के लिए तो मैंने वीडियो बनाई थी, EVS के लिए बनाई थी, कहाँ से क्या पढ़ें। तो मैंने भी सर्च किया था कि हाँ मुझे कहाँ से क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, ये टॉपिक कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो सेम EVS के भी बनाए थे मैंने, EVS के नोट भी प्रोवाइड किए। किसी ने कहा था आप उन्हें रीड करके समझा दो। देखो इतना टाइम नहीं है, सच बता रही हूँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पे भी। और भाई देखो मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे पढ़ना भी होता है, घर के बहुत सारे काम होते हैं। इवन तुम देख रहे हो मेरे व्लॉग भी लेट आ रहे हैं, मुझे एडिट करने का भी टाइम नहीं मिलता। तो वीडियो पड़ी हुई है फ़ोन में, बना के रख रखी है, बट जब मुझे लगता है कि हाँ आज मेरे पे टाइम है, चलो एडिट कर देते हैं। तो मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मुझ पर इतना टाइम नहीं रहता कि मैं पढ़ूँ, व्लॉग भी बनाऊँ, खाना भी बनाना होता है, घर के भी बहुत सारे काम होते हैं। कुछ सामान लाना है तो मैं और मेरे हस्बैंड अकेले रहते हैं, तो मुझे वो खुद लाना पड़ता है जाके। तो मैं मतलब मैं मेरा काम मुझे खुद करना पड़ता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं मतलब सोशल मीडिया पर नहीं बता सकती। तो तो मैं जो भी मैं नोट्स हैं, मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी। अब रीड करके समझाने लगो, देखो आई एम नॉट टीचर कि मैं नहीं पढ़ा सकती या नहीं समझा सकती। मैंने अपने कंफर्ट जोन पे बनाया। और हर कोई ना नोट जो बनाता है वो अपने कंफर्ट जोन पे जाके बनाता है। और मैंने आपको EVS के उसमें बताया तो है कि मैंने कहाँ से क्या बनाया है, कौन से चैप्टर से बनाया है। तो आप वो चैप्टर ऑनलाइन जो ऑथेंटिक टीचर है उनसे पढ़ो ना। जैसे जिन्होंने क्लास 3, 4th, 5th की NCERT करी है, पहले वो कर लो, उनसे करो ना। जो चीज़ मुझे बताती हो मैंने नहीं लिखी। और मेरे नोट्सों में जगह जगह आपको स्टिकी नोट्स दिखे मिल जाएंगे, क्योंकि पता है मेरे को स्टिकी नोट्स से बहुत अच्छे से याद हो जाता है। मैं जहाँ भी स्टिकी नोट्स लगा देती हूँ वो चीज़ मुझे अच्छे से लर्न हो जाती है। पता नहीं क्यों, मतलब मेरे हर जगह स्टिकी नोट्स लगे मिलेंगे। तो आज मैंने दोनों टारगेट अपने कंप्लीट कर दिया। अभी मैं अपने आप को 2 ही टारगेट दे रही हूँ, क्योंकि 2 टारगेट अचीव करना जल्दी हो जाता है। अगर मैं 3 या 4 दे दूँ तो फिर ना मैं पूरे दिन उन्हें कर नहीं पाऊँगी। मुझे देखो घर के बहुत सारे काम होते हैं, तो 2 देती हूँ। और मेरा ये है कि हाँ अभी तो नोटिफिकेशन भी आया, जितना भी सिलेबस हो जाएगा धीरे धीरे कर लेंगे। तो तो आप भी अपने आप को टारगेट दो, चाहे 2 भी तुम देखो, 4 घंटे डेली पढ़ोगे ना, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। हाँ हमने 4 घंटे की पढ़ाई करी, और 4 घंटे पढ़ाई के लिए रियली बहुत होते हैं। अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया और आप बिना नोटिफिकेशन के भी डेली 4 घंटे पढ़ रहे हो। नहीं, नोटिफिकेशन के बाद तो लोग 8-8, 10 घंटे पढ़ लेते हैं, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन बिना नोटिफिकेशन के पढ़ना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो शाम को मतलब मैं 2 स्लॉट अपने हस्बैंड के आने से पहले कर लेती हूँ। मेरा टारगेट रहता है वो चले जाते हैं, 2 अपना घर का काम निपटाया सारा, 2 स्लॉट कर लिए, उसके बाद घूमने आ गए। तो मेरे माइंड को भी बर्डन नहीं रहता कि हाँ वो नहीं, उनके साथ फिर मुझे मार्केट से कुछ सामान लेना है या अपने हस्बैंड के साथ कहीं बाहर जाना है, तो वो सारे काम मैं उनके आने के बाद करती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि वो आ गए मैं पढ़ती रहूँ, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अगर एग्ज़ाम होगा तो पढ़ लूँगी, ताकि चलो अपने हस्बैंड को भी थोड़ा सा टाइम दो, वो सुबह के गए शाम को आए हैं। तो हम एक हाउस वाइफ है, हमें ये सारी चीज़ें समझनी ही पड़ेंगी। और कोई हाउस वाइफ है वो मेरी बातों से रिलेट कर पा रहा होगा। तो ये ट्यूसडे का व्लॉग था। तो ट्यूसडे में मैं अपने हस्बैंड के साथ मंदिर आ गई थी। ये 25 तारीख का व्लॉग है। और मैं भी आपसे कहूँगी अब आप 2 या 1 टारगेट दो, एटलीस्ट कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ो। उससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ोगे तो। और थोड़ा देर बाहर भी टहल के आना चाहिए, मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, उससे ना पॉजिटिव एनर्जी जो तुम्हारे घर में रह के ना हमारी नेगेटिव एनर्जी आती रहती है, वो बाहर जाके ना रिलीज़ हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। घर में कुछ भी होता है, बाहर के लोग दिख रहे हैं, मंदिर जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, मैं ये नहीं कह रही तुम कहीं घूमने चले जाओ, बाहर थोड़ी देर के लिए चले जाओ तो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो आज के भी मेरे 25 फरवरी के दोनों टारगेट कंप्लीट हो गए। तो मैं अपने आप को अप्रिशिएट भी करती हूँ कि हाँ मैंने दोनों टारगेट कंप्लीट कर लिए। और किसी दिन नहीं हो पाता तो अपने आप को थोड़ा डांटती भी हूँ, आज कुछ नहीं किया। तो आज की वीडियो में इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद